हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइस मनी के बारे में कि स्पाइस मनी एपीएस आईडी आप कैसे ले सकते हैं और इसमें आपको क्या-क्या काम करने को मिलता है, क्या-क्या सर्विस मिलता है और इसका आईडी हमको फ्री में मिलेगा या फिर कोई चार्ज है और इसमें हमको क्या-क्या सर्विस मिलता है। तो सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्पाइस मनी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पाइस मनी के बारे में। ये स्पाइस मनी आईडी क्या होती है? तो स्पाइस मनी आईडी के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो है एक एपीएस आईडी है जिसका वो हम बोलते हैं आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से बैंकिंग सर्विस दे सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और फिंगरप्रिंट कस्टमर का लगाना है और आप यहाँ पे बैंकिंग सर्विस उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, बैंक का बैलेंस चेक करना, मिनी स्टेटमेंट और यहाँ पे आप बैंक में पैसा भी जमा कर सकते हैं। ये सभी आप सिर्फ फिंगरप्रिंट लगाकर ये काम जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि स्पाइस मनी आईडी मिलने के बाद आप ये सभी चीज़ अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप कंप्यूटर से कर सकते हैं और हर एक ट्रांजेक्शन पे जो भी आप काम करेंगे उस पे आपको कमीशन भी दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आपने किसी का पैसा निकाला तो उस पे आपको कमीशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको छोटा सा ही कमीशन मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं आपने किसी का 10,000 रुपये निकाला तो इस पे आपको 10 से 12 रुपये का कमीशन आपको दिया जाता है। तो यही है कि अगर आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करेंगे उस पे आपको कमीशन मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पाइस मनी का आईडी कैसे बनाना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। तो स्पाइस मनी का आईडी बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से जो कि है स्पाइस मनी का ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पे आपको बिकम ए एजेंट पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? सबसे पहले आपका लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे एपीएस आईडी जो है, ये जो स्पाइस मनी का आईडी है या कोई भी एपीएस आईडी है, वो आप नहीं बना सकते हैं। कोई भी एपीएस आईडी लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है, तो पैन कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो पैन कार्ड चाहिए और यहाँ पे शॉप का फ़ोटो चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और ये सभी चीज़ें आपको जो कि है अकाउंट बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है केवाईसी को वेरीफ़ाई करेगा। उसके बाद स्पाइस मनी की टीम आपको एपीएस आईडी प्रोवाइड करवा देगी। जो भी आपका आईडी पासवर्ड होगा वो आपको एसएमएस में मिल जाएगा। एसएमएस में आईडी मिलने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप ऐप से कर सकते हैं या फिर इनके पोर्टल पे जाकर, यानी जो वेबसाइट है स्पाइस मनी, उस पे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से आप एपीएस पे क्लिक करके एपीएस सर्विस दे सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है कि कस्टमर का, जैसे आपको पैसा निकालना है तो कस्टमर का आधार नंबर वहाँ पे डालेंगे आप, कस्टमर का आधार नंबर और उसके बाद उसका बैंक को सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक से आपको पैसा निकालना है और उसके बाद जितना भी अमाउंट निकालना है उतना अमाउंट आप वहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन भी होनी चाहिए जिससे आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो जैसे ही आप ये सभी डिटेल डालेंगे उसके बाद कस्टमर का फिंगर स्कैन होगा और आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कस्टमर ने 10,000 निकाला तो उस पे आपको 10 से 12 रुपये तक का कमीशन आपको मिल जाता है। तो कमीशन का वहाँ पे स्लैब अलग-अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको जो भी आपका स्लैब होगा कमीशन का, उस हिसाब से आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ट्रांज़ैक्शन पूरा होता है, आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है और आपको कमीशन भी आपका दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ायदा इसको बता देता हूँ कि अगर आप इसका आईडी लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा है। इसमें आपको बिना एटीएम या फिर कार्ड के बैंकिंग सर्विस आप कस्टमर को दे सकते हैं। हर एक ट्रांज़ैक्शन पे आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र या फिर छोटे इलाकों से हैं तो वहाँ पे आपको इस आईडी की या फिर इस सर्विस की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे बैंक जो है काफ़ी दूर-दूर होता है। किसी का 20 किलोमीटर या फिर किसी का
5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर गाँव में जो कि है बैंक दूर-दूर पे होता है, तो लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं और अगर जाते भी हैं, तो काफ़ी भीड़ होता है। इस वजह से वो छोटे-छोटे दुकानों पे जहाँ पे एपीएस सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जो लोग एपीएस आईडी लेकर बैठे हैं, एपीएस का काम कर रहे हैं, उनके पास से जाकर लोग अपना बैंकिंग सर्विस वाला काम करवाते हैं। जैसे पैसा निकालते हैं, पैसा निकालना हो गया या फिर बैंक बैलेंस उनको चेक करना होगा, अकाउंट का बैलेंस, तो वो इसके लिए बैंक नहीं जाएँगे, वो आपके पास आएँगे और आपसे ही अपना ट्रांज़ैक्शन करवाएँगे, जो भी उनको ज़रूरत होगा। तो छोटे इलाकों में इन सभी चीज़ों की काफ़ी डिमांड है और यहाँ पे सिर्फ़ आप एपीएस सर्विस भी नहीं प्रोवाइड करवाएँगे, यहाँ पे आप उनको डीएमटी यानी मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज भी आप कस्टमर का कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग का भी सर्विस मिल जाता है, तो यानी आप यहाँ से अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एक्सिस बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक का भी अकाउंट ओपनिंग आप इस आईडी से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने शॉप से ही अपने इलाके में अकाउंट ओपनिंग भी दे रहे हैं, साथ में कस्टमर का पैसा भी निकाल रहे हैं, बैंक बैलेंस भी चेक कर रहे हैं और साथ में उसको मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट जैसी सुविधाएँ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप स्पाइस मनी का आईडी लेते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और ये जो आईडी है वो फ्री में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये आईडी से अच्छे से काम करेंगे तो मंथली आप 10 से 15,000 आराम से घर बैठे कमा सकते हैं। तो यही है स्पाइस मनी आईडी के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका पूरा रिप्लाई दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।